अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग। तो जी आज फिर हम जाने लगे हैं बाज़ार। तो मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ तब ही मैंने अपना व्लॉग बनाना होता है और हम ज़ियान के ही कपड़े लेने के लिए जा रहे हैं। ये मेरी ममा और सिस्टर हैं साथ, जो कि अक्सर होती हैं, इन्हीं के साथ मैं अक्सर जाया करती हूँ बाज़ार। और यहाँ पे ज़ियान सबको हेलो बोल रहा है, हाय। इसमें बोल रही हूँ ज़ियान हेलो बोलो, तो ज़ियान हाय कर रहा है सबको। तो सब ज़ियान को हाय कर दो जल्दी से। Okay. तो जी यहाँ पे जब मैं जा रही थी तो यहाँ पे बच्चे मैच खेल रहे थे और वो हमें देख के रुक गए कि कहीं बॉल उन्हें ना लग जाए। ये देखे बेचारे रुके हुए, अपना उन्होंने मैच स्टॉप कर लिया है यहाँ पे। तो जी यहाँ पे ज़ियान को चलने का बहुत शौक हो रहा था, तो हमने सोचा चलो इसकी एक छोटी सी वीडियो बना ली जाए। मैंने और मेरी सिस्टर ने इसकी वीडियो बनाई। इसको जूता पहनने का इतना शौक है ना, बच्चों को नहीं होता, लेकिन इसे बहुत शौक है। तो यहाँ पे मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और मेरी मम्मा और बहन इतना दूर निकल गई हैं ना, वो पीछे से देख भी नहीं रही हैं कि हमारी बेटी पीछे रह गई है। अब आगे जाके वो रुक के मेरा वेट करेंगी। अब मैं इनके साथ मिल गई हूँ, तो अब यहाँ से हम चलेंगे। तो जी यहाँ पे हम बाज़ार एंटर हो रहे हैं। तो जी ये इचरा बाज़ार की वो वाहिद गली है जहाँ पे कोई भी दुकान टिके नहीं रहती है। कभी यहाँ पे बर्तन लग जाएंगे, तो कभी यहाँ पे जूते लग जाएंगे, कभी यहाँ पे पुरानी पुरानी चीज़ें जो होती हैं वो लग जाती हैं। तो अब जी जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं, तो ये यहाँ पे लंडा इकट्ठा हुआ है। जिसने लंडे के भाई कपड़े लेने हैं आ जाओ, गर्म कपड़े हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे, आ जाओ और ख़रीद लो। तो अब हम यहाँ पे बाज़ार में एंटर हो चुके हैं। मैंने सोचा चलो बाज़ार का दीदार मैं अकेली ही क्यों करूँ ना, आप सब भी करें अच्छे तरीके से। तो हम यहाँ पे चलते जा रहे हैं क्योंकि हमें ज़ियान के कपड़े लेने के लिए शॉप ढूंढनी है और वो ढूंढते ढूंढते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है भाई, क्योंकि इसके कपड़े लेने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जतन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जी खाने पीने की चीज़ों को भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। वैसे मेरा देखते देखते दिल कर जाता है, इतनी भूखी हूँ मैं, मेरा देखते दिल कर जाता है। यहाँ पे छोटे बच्चों के शूज़ों की जो है ना लगी हुई थी सेल 500 में। जिसने अपने बच्चों के लिए लेने हैं भाई आ जाओ। हमने तो नहीं लिए क्योंकि ये गर्म नहीं थे। ये देखें जर्सियाँ, यहाँ पे पहले कपड़े लगे हुए थे, अब देखो उन्होंने जर्सियाँ टांग दी हैं क्योंकि मौसम अब ऐसा आ रहा है, काफ़ी ठंडा मौसम हो गया। तो साथ साथ ये जी दुल्हनों के लिए कपड़े लगे हुए हैं, जहेज़ के लिए कपड़े अच्छे रहते हैं। वैसे मुझे ये सब नहीं अच्छे लगते कपड़े, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं, मुझे नहीं अच्छे लगते। अब हमने ज़ियान के लिए कपड़े लेने थे, तो हम एक शॉप में एंटर हुई हैं। यहाँ पे हमें लगा कि चलो छोटी सी हैं, जर्सियाँ हैं, गर्म हैं, हम पता कर लेते हैं कितने की। भैया देखे अब इनकी, मतलब कि जब हमने इनका स्टफ़ देखा तो इतना कोई ख़ास नहीं था, और ये 1000 रुपये में एक है भाई। लूट मचा रखी है भाई, हद हो गई है। हमने सोचा कि छोड़ो भाई, अब हम आगे निकल लिए। आगे जाके हमने कपड़े देखे हैं ज़ियान के लिए। तो अब हम दुकान ढूंढ रहे हैं, तो हमें कोई अच्छी दुकान मिल नहीं रही थी यहाँ पे। फिर एक आखिरकार हमें शॉप मिल गई। मुझे ज़रा खांसी लगी हुई है, बहुत कंट्रोल करके वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो जी ये यहाँ पे हमें कपड़े दिखा रहे हैं, कोई हमें इतना कोई ख़ास पसंद आ नहीं रहा। मतलब अपने बच्चे के लिए कपड़े तो अच्छे ही होते हैं, हमें अपने बच्चे के लिए कोई इतना ख़ास पसंद नहीं आ रहा। यहाँ पे हमें एक सूट अच्छा लगा ज़रूर था, और ये स्टफ़ मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं भाई ये नहीं लेने, क्योंकि हम तीनों जब जाती हैं तो तीनों की ही मर्ज़ी चलती है, जिसे जो अच्छा लगता है वो वही लेता है। तो ये हमें अच्छा लगा था एक। तो अब इसकी जब मैं प्राइस बताऊंगी तो आप बोलेंगे कि हाय भाई हमें कितना शॉप कर रही है, महंगे कपड़े ले लिए, तो हमारे सर पे एहसान थोड़ी ना कर दिया इसने। तो यहाँ पे ज़ियान बहुत तंग कर रहा था, कहता है कि मैंने अपनी मासों के पास जाना है। वैसे ये मुझे मासों कहता नहीं है, मुझे अद्दा बुलाता है ये। तो ये कह रहा था मैंने अब इसके पास जाना है। मैंने कहा अभी अपनी माँ के पास ही रुको भाई, हमें कपड़े। अब यहाँ पे वो जो आदमी है वो अच्छे अच्छे और कपड़े ढूंढ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे कोई ढंग का कपड़ा नज़र नहीं आया इसके अलावा अपने बच्चे के लिए। वैसे तो ढंग के ही थे। तो यहाँ पे हमने कपड़े ख़रीद लिए हैं भाई, ये पैसे दे दिए। 1700 का हमें सूट बना है, ये हमने ख़रीद लिया है। अब हम आगे चल दिए हैं और कपड़ों के लिए। तो जी अब हम नई शॉप पे आ गए हैं कपड़े देखने के लिए। तो ये भी हमें अच्छे कपड़े ही दिखा रहे थे, गरम कपड़े थे। और ये वाला जो इन्होंने सूट दिखाया है, ऐसा कलर और स्टफ़ ज़ियान के पास ऑलरेडी मौजूद थे ये साड़ी इनके पास। मतलब पुरानी कलेक्शन ऐसे था, पुरानी कलेक्शन ही लग रही थी। और यहाँ पे ये ज़ियान गंदी हरकतें कर रहा था, मैंने इसको डांटा तो फटाफट ये नाना के पास चला गया। तो हमने यहाँ से कपड़े नहीं लिए क्योंकि ये बहुत पुरानी कलेक्शन लग रही थी, इसलिए मेरी मम्मा को भी कोई ख़ासे पसंद नहीं आ रहे थे। तो वो हमें छोड़ के अगली दुकान पे चल दी हैं जहाँ से हमने कपड़े ख़रीदे हैं। तो जी यहाँ पे अब हम आए हैं, ये हमने कपड़े ये सबसे पहले हमने पसंद किया है। तो हमने कहा ये पहन के हमारा बेटा भी बालू शालू लग जाएगा तो बहुत क्यूट लगेगा इसमें। और ये कोई भी कपड़े पहन लेता है ना, ये बहुत क्यूट लगता है माशाल्लाह से। तो हमने एक ये पसंद किया था और एक और सूट था हमने लिया है। और एक तो ये बच्चों के कपड़ों की इतनी प्राइस बता देते हैं ना कि बंदा सुन के सोचे कि रहने दो भाई, हमने कैंसिल कर दिया प्लान, कैंसिल कपड़े लेने। और ऊपर से फिर मेरी बहन को बार्गेनिंग में कौन हरा है भाई। एक हमने ये वाला लिया था सूट, तो इतनी वो बार्गेनिंग करते हैं ना बंदी, मैं कहती हूँ कि आधी प्राइस ही उसने बतानी होती है। अगर उस बंदे ने हमें 2200 बताया तो इसने 1400 बोलना है कि नहीं भाई इतने ही लेने हैं, और इतने ही वो दे के हिलती है वहाँ से।
इससे ज़्यादा वो पैसे मतलब एक दफ़ा उसने बोल दिया तो बस बोल दिया। तो मैंने भी जब शॉपिंग करनी होती है तो अपनी बहन को ही साथ लेके जाती हूँ, क्योंकि भाई पैसे ज़्यादा कौन दे हैं, दुकानदार तो मांगेगा, तो अब जितने मांगेगा उतने दे थोड़े ना देंगे हम। बहुत तेज हो रहा है। तो जी ये 2 सूट हमने ले लिए हैं, फिर हम आगे चल दिए हैं। ये फ़्रॉक हमें नज़र आई, मेरी सिस्टर देखने लगी, कहती है कि ये कपड़ा तो नॉर्मल सही है, तो ये ऐसी फ़्रॉक मैं वो देख रही थी कि ऐसी फ़्रॉक मैं बना सकती हूँ, मैं बना लूँगी। तो जी यहाँ पे अब हम आ गए हैं ज़ियान के शूज़ लेने के लिए। गर्म शूज़ हमने लेने थे, बहुत ही अच्छे अच्छे शूज़ थे यहाँ पे। बहुत पतले भी थे इसमें ना, मतलब सर्दियों में जो फुल सर्दी में पहनने वाले शूज़ होते हैं ना वैसे नहीं थे, हमें गर्म शूज़ चाहिए थे। तो यहाँ से हमने शूज़ देखे। वैसे बच्चों के शूज़ देख के दिल करता है कि बंदा साड़ी ख़रीद ले। शूज़ और कपड़े ऐसी चीज़ें होती हैं, दिल करता है बंदा साड़ी ख़रीद ले। यहाँ पे ये इतने प्यार से पहन रहा था जैसे इसे बड़ी ही प्रैक्टिस है। बच्चे होते हैं रोते हैं कि नहीं हमें कोई हाथ ना लगाए, ये वो। ये बच्चा मैंने बताया ना आपको, इसको शूज़ पहनने का बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से शौक़ है। फिर ये अब जो हम लास्ट में पहना रहे हैं ये हमें अच्छे लगे थे, ये गर्म थे, ये हमने ख़रीद लिए। तो जी अब हमने यहाँ पे एक बनियान ली है ज़ियान के लिए, क्योंकि सर्दियों में बच्चों को नीचे पहनाने के लिए कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है। एकदम से तो नंगा नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इनकी तो तबीयत ख़राब होती है, पता भी नहीं चलता। फिर इसके बाद ये अब मेरे साथ मस्तियाँ कर रहा है, इसलिए इसकी पतीसियाँ निकल रही हैं। और अब यहाँ पे ज़ियान को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है, तो हमने सोचा कि ज़ियान के लिए कुछ यहाँ पे नगेट्स ख़रीद लिए जाएं। तो यहाँ पे हमने वो लिए हैं। और इस बच्चे को इतनी भूख लग रही है कि ये उंगलियां मुंह में डाल रहा है। पूरे बाज़ार में इसने वैसे ही रोला डाले रखा था भूख की वजह से, अब ये मुंह में उंगलियां डाल रहा है और मस्तियों पे उतर आया, क्योंकि इसको रोका जा रहा है। और बच्चों को जितना रोका जाए वो सब ज़्यादा करेंगे। फिर यहाँ पे हमने अंकल से एक फ्राइज़ ली है कि हमारा बच्चा मुँह में उंगलियाँ डाल रहा है तो हमें वो दे दो, उंगलियाँ ना खाए वो। तो उसके बाद हम थोड़ा सा आगे आए हैं, तो ये उन्होंने बाहर कुछ सेटअप बनाया हुआ था, यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह, पोनियाँ और ये सब सामान था। तो मैंने इसकी भी एक छोटी सी वीडियो बना ली, मैंने कहा चलो ये भी ऐड कर देते हैं। इसके बाद जी यहाँ पे शाम हो चुकी थी और ज़ियान की शॉपिंग करते करते हमें इतना टाइम लग गया था ना, और इसलिए हमने बस अब यहाँ पे जल्दी से निकलने की है बाज़ार से। तो जी यहाँ पे मैंने इन्हें बोला मुझे गन्ने की रो पिला दो, इन लोगों ने मुझे नहीं पिलाई। ये लड्डू पेठियाँ आगे लगी हुई थी जो कि लाहौर में बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। तो अब हम यहाँ पे चल रहे थे तो एकदम से हमें मंकी नज़र आया, हमने उनसे पूछ के एक छोटी सी वीडियो बना ली। एकदम से यहाँ पे ये मेरे से फ़ोन छीनने लगा था, मैं फटाफट से पीछे हो गई, तो वीडियो बना के हमने यहाँ से भागने की है भाई। तो जी यहाँ पे रात के 11 बज रहे हैं। इसे फ्लू था, इस वजह से ये रात को उठ के अब बैठ गया, खुद इसने अपनी नींद पूरी कर ली है। अब ये उठ के बैठ गया। अब इसका मामू इसे लेके गया बाहर, इसको चीज़ें ला के दी हैं। अब ये नवाबज़ादा जब तक सोएगा नहीं तब तक हम भी नहीं सो सकेंगे। तो जी अब यहाँ पे मेरे व्लॉग का एंड हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।